हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आप सबका परिवार रतन कोचिंग 2.0 में। आज जो है महामैराथन होने वाला है इकोनॉमिक्स का। जो यह मैराथन क्लास जो है आप लोग जो है पूरा अंत तक देखिएगा, और आप लोग देखने के बाद जो है यहाँ से एग्ज़ाम में जो है इससे बाहर जो है क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इसलिए जो आप लोग जो है इस मैराथन क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर कर दीजिए और जो है लाइक भी कर दीजिए, और नए हैं तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो है सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे। तो आप लोग जो है आप लोग शेयर कर दिए होंगे। तो अब जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप लोग फटाफट शेयर भी कर दीजिए और लाइक जो है करते रहिए फटाफट। यह मैराथन क्लास इकोनॉमिक्स का होगा। इससे जो है क्वेश्चन जो है टोटल प्रीवियस ईयर का है और कुछ से अदर भी है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट से जो है कलेक्ट करके जो है इसमें इस नोट्स को हम तैयार किए हैं। तो उसको जो है आज हम बताने वाले हैं। इससे जो है इकोनॉमिक्स का बाहर जाने वाले नहीं है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ज़रा लेट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं इस वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल है केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया, यानी केंद्रीकृत नियोजन जो सर्वप्रथम अपनाया गया था कहाँ अपनाया गया था, कहाँ अपनाया गया था? तो कहाँ? पूर्व सोवियत संघ में। कहाँ अपनाया गया था? पूर्व सोवियत संघ में जो है अपनाया गया था। आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो को। 100% गारंटी इससे जो है इकोनॉमिक्स का जो है सवाल बाहर नहीं जाने वाला इस मैराथन क्लास। तो आप पूरा अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में किस पुस्तक में आई थी? यानी इकोनॉमिक्स का जो है यानी आर्थिक नियोजन है जो 1934 में जो आया था, ये पुस्तक किस में आया था? आंसर है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में जो है यह पुस्तक आर्थिक नियोजन प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन चलेंगे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक जो था 1934 में जो आर्थिक नियोजन के संबंधी के बारे में लिखा गया था, ये जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ये पुस्तक लिखा गया था विश्वेश्वरैया के द्वारा ये लिखा गया था। ये कंटेंट जो है काफ़ी जो है मेहनत करना पड़ा है इसको बनाने में। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने जो है किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो किया था? ये पंडित नेहरू यानी जवाहर नेहरू के जो है अध्यक्षता में जो है यह किया गया था। कब किया गया था? 1938 में किया गया था। हर एक जो है इसको जो पॉइंट को हम लिए हुए हैं। तो आप लोग जो है पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो को, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? किसने जन योजना यानी पीपुल प्लान को बनाया था? यानी जो है जन योजना को जो है बनाने वाला यानी पीपुल योजना को बनाने वाला जो है कौन था? बनाने वाला कौन था इसमें? तो श्री एम एन रॉय। कौन था? श्री एम एन रॉय ने किया था, ठीक है। ये जो जन योजना जो बनाया था कब बनाया था? एम एन रॉय ने बनाया था कब? 1945 में बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सर्वोदय योजना जो है किसने प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? ये जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत कब किया था? 1950 में। कब किया था? 1950 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुआ था? यानी स्वतंत्रता पश्चात जो 1947 में जो हुआ था किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुआ था? यह जो हुआ था पंडित नेहरू।
क्या? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ था? किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठित हुआ था? आर्थिक नियोजन समिति। क्या? आर्थिक नियोजन समिति। चलो अगला था क्या था कि किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का जो है गठन हुआ था? तो आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर ही योजना आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अगला है योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन होता है। अब योजना आयोग को क्या किया था? अब जो है योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। योजना आयोग को क्या किया गया है? समाप्त कर गया है। यह समाप्त करने की जो घोषणा किया है कब किया था? ये समाप्त करने की घोषणा जो क्या है ये कब किया गया है? 15 अगस्त। कब किया गया है? 15 अगस्त जो है 2014 को। 15 अगस्त 2014 को जो है घोषणा किया था इसको समाप्त करने का। पर इसको जो योजना आयोग का जो स्थापना यानी जो है समाप्त करके एक नीति आयोग का स्थापना करता है। नीति आयोग का स्थापना कब करता है? 1 जनवरी। कितना? 1 जनवरी जो है 2015। कब? 1 जनवरी जो है 2015 का स्थापना होता है। आप लोग वीडियो को जो है लाइक करते रहिएगा ताकि जो है हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। योजना आयोग एक जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योजना आयोग जो है कैसी जो है तो योजना आयोग एक क्या है? तो ऑप्शन ही रह सकता है गैर संवैधानिक, संवैधानिक, ये सब रह सकता है। तो योजना आयोग एक है क्या है? गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली जो है पंचवर्षीय योजना, यानी भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना जो था कितना से कितना तक था? तो 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951। चलो अगला क्वेश्चन है प्रथम योजना आयोग का जो अध्यक्ष जो था कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और उपाध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा था। कौन था? गुलजारी लाल नंदा था इसका। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का जो है समाप्त। अभी तो हम बता चुके हैं कि योजना आयोग का जो समाप्त किया था अभी लिखे 15 अगस्त 2014 को। बोले कंटेंट जो है इससे जो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये जो बहुत जो है महामैराथन क्लास है जो भी होगा, ठीक है, समय लगेगा इसमें, पर आज क्लियर कर देंगे टोटल सवाल को। तो रफ्तार से करना पड़ेगा, ठीक है, फिर भी हम समाप्त कर देंगे आज क्लास इसको। पर इससे जो बाहरी इकोनॉमिक्स से जो है सवाल नहीं जाएगा। तो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो को और लाइक जो बढ़ाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब चलेंगे पंचवर्षीय। आप लोग को पता है कि पंचवर्षीय योजना से जो है सवाल कितना रहता है एग्जाम में। तो जो है पंचवर्षीय योजना को जो है आज पूरा डिटेल से जो है आज हम इसको लेके आए हैं। तो आप लोग खत्म करने वाले हैं पूरा पंचवर्षीय योजना को। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल कब से था? इसका कार्यकाल था 1951 से 56। कब था? 1951 से 56 तक जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या था? अवधि था। याद रखेगा पहला। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा अगला कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है आधारित है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित है किस पर आधारित है? किस पर आधारित है यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो होगा हेराल्ड डोमर मॉडल। आंसर क्या होगा? हेराल्ड डोमर मॉडल पर ही जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आधारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? इसका था क्या? अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। समझ में आ गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था।
या कृषि विकास या कृषि का विकास को। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल परियोजना, विकास व्यास परियोजना, दामोदर परियोजना का स्थापना हुआ था? यानी जो है ये कौन सा पंचवर्षीय योजना जो था, इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी परियोजना, इस सब का जो है स्थापना हुआ था। यह पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना था, जो कि 1951 से लेकर कितना तक चला था? 56 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ जो हुआ था, कब हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अब चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल था 1956 से लेकर 61 ईस्वी। 1956 से लेकर कितना था? 61 ईस्वी तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? यानी द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना था किस मॉडल पर था? ये था पीसी महालनोबिस। कौन सा मॉडल पर था? पीसी महालनोबिस पर आधारित। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य, यानी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यह था कि समाजवादी समाज की स्थापना या औद्योगिक विकास, ये था। क्या था मुख्य उद्देश्य? समाजवादी समाज की स्थापना या औद्योगिक विकास था। और प्राथमिकता जो है किसको दिया गया था? प्राथमिकता बहुत इंपॉर्टेंट। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दिया था, किसको दिया था? भारी उद्योगों व खनिजों को दिया था। किसको दिया था? भारी उद्योगों और खनिजों को दिया था। तो आप लोग लाइक बढ़ाते रहिएगा, ठीक है? लाइक में कंजूसी नहीं कीजिएगा। मन इच्छा करेगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर कंटेंट आप लोगों को अगर पसंद नहीं आया होगा तो, अगर पसंद आता होगा तो जो लाइक करते रहिए। बहुत मेहनत करना पड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है? हैंड राइटिंग नोट्स का है, वीडियो है। अगला है दुर्गापुर। क्या है? दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। दुर्गापुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद क्या है? आगे भिलाई है। क्या है? भिलाई। भिलाई जो है कहाँ पड़ता है? भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा। और राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसका स्थापना हुआ था? यानी पूछा जाएगा कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो स्थापना हुआ था इसका कौन सा पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। अगला है आर्थिक और सामाजिक योजना। यानी आर्थिक और सामाजिक योजना जो है किस सूची से संबंध है? यानी आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची से है? तो समवर्ती सूची से। किससे है? समवर्ती सूची से। अगला आप चलेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1961 से लेकर 66। 1961 से 66 के बीच को कहते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब इससे पूछा जाएगा कि आधारित है, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था किस मॉडल पर आधारित है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आधारित था मॉडल तो सैंडी चक्रवर्ती। क्या था? सैंडी चक्रवर्ती या महालनोबिस मॉडल। क्या था? सैंडी चक्रवर्ती या महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित था। कौन सा मॉडल? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अगला है मुख्य उद्देश्य। यानी जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगला है प्राथमिकता। यानी जो है इसका प्राथमिकता क्या था? यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता क्या था? इसका प्राथमिकता था कृषि और उद्योग। क्या था? कृषि और उद्योग था। अगला है चलेंगे कि बोकारो आयरन की स्थापना। यानी बोकारो स्टील जो प्लांट था, इसका जो बोकारो आयरन स्टील प्लांट के जो स्थापना हुआ था, ठीक है ना, यह कौन सा पंचवर्षीय योजना था? ये जो था
तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसका स्थापना किया गया था। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन आएगा कि ये बोकारो स्टील प्लांट था, इसका स्थापना कब हुआ था? बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और फिर एक क्वेश्चन आएगा कि जो बोकारो स्टील प्लांट जो है था, ये जो किसकी सहायता से बनाया था? ये तो सोवियत संघ, कौन सा? पूर्व सोवियत संघ के सहायता से जो है बोकारो स्टील प्लांट का जो है स्थापना हुआ था। इतना तक रहेगा। तो इसलिए हम जो है वादा किए हैं कि यह मैराथन क्लास जो आप लोगों के लिए जो है एग्जाम में जो है कतई जहर है, यानी एग्जाम की दृष्टि से कतई जहर क्वेश्चन होगा इसमें, जो है इससे बाहर जाने वाला नहीं। तो पूरा अंत तक आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे जो कोई भी एग्जाम में, चाहे दरोगा की बात करेंगे या रेलवे की बात करेंगे, ठीक है, आरपीएफ, कुछ भी एग्जाम के लिए जो है इसमें है, जिसमें अर्थ यानी इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस हो जाएगा, बिहार दरोगा हो जाएगा, आप लोगों का रेलवे में ग्रुप डी का बात करेंगे। ठीक है, और इधर जो भी है एसएससी, ये सब एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड को ज़्यादा जो है, और आप लोग लाइक बढ़ाते रहिएगा ताकि हमें जो है एनर्जी मिल सके। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अगला है कि सबसे असफल पंचवर्षीय, यानी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे असफल पंचवर्षीय जो योजना जो था कौन सा था? सबसे असफल पंचवर्षीय योजना था कौन सा था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन था? तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था सबसे असफल पंचवर्षीय योजना था। अब इसका कारण क्या था? यानी जो असफल हुआ, असफल होने का कुछ ना कुछ कारण है, यानी असफल हुआ तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो है असफल होने का कारण क्या था? इसका कारण था कि भारत और चीन के बीच जो है युद्ध, भारत और चीन के बीच जो युद्ध होता है 1962 में होता है। कब होता है? 1962 में जो है इसका होता है युद्ध। उसके बाद फिर होता है असफल होने का भारत और पाकिस्तान का बीच युद्ध, यानी प्रथम भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब होता है? युद्ध होता है कब होता है? 1965 को होता है। कब होता है? 1965 को जो है भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है पाकिस्तान के साथ? 1971 को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, इतना तक आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है बाहर रह जाने वाला है, तो पूरा आप लोग जो पूरा अंत तक वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोगों का एहसास हो जाएगा, आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि जो क्वेश्चन कितना जो है इम्पोर्टेंट है। और वीडियो तो काफ़ी आप लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप लोग जो विश्वास सिर्फ बनाए रखिएगा, और आप लोग पूरा अंत तक देखने के बाद जो आप लोग पता चलेगा कि जो है क्वेश्चन कितना वीपीआई सब क्वेश्चन है इसमें। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया था? यानी कौन सा पंचवर्षीय योजना जो था उसमें हरित क्रांति का जो है जन्म दिया था? किस पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति का जन्म दिया था? हरित क्रांति को जन्म दिया था, ये था तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था उसी में जो है क्या दिया था? इसमें इसका जन्म दिया था। किसका? तृतीय पंचवर्षीय योजना का। अगला चलते हैं, विश्व हरित क्रांति। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? यानी विश्व में जो हरित क्रांति हुआ था उसका जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक है कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक है, कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग ने जो है हरित क्रांति का जनक था। कौन था? हरित क्रांति का कौन था जनक? नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला क्वेश्चन, अब विश्व का हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक, यानी भारत में जो हरित क्रांति का जो जनक था कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टोटल महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन को चलेंगे, 3 वर्षीय योजनाओं की संज्ञा, यानी 3 वर्षीय योजनाओं को जो संज्ञा दी जाती है कौन सा था? 3 वर्षीय योजना को संज्ञा दी गई थी किसको? तो यह दिया गया था योजना अवकाश। किसको दिया गया था? योजना अवकाश को दिया गया था। अब यहाँ सवाल आएगा कि योजना अवकाश जो था
कितना से कितना अवधि को कहा जाता है योजना अवकाश। योजना अवकाश कहा गया था कितना अवधि को, 1966 से 69। किसको कहा गया था, 1966 से 69 के बीच को कहा गया था योजना अवकाश कहा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना अवधि, भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया, यानी भारत में जो योजना अवधि था उसमें कितनी बार जो है योजना अवकाश आया। अभी कुल जो है 3 बार आया था। कितना बार आया था, कुल 3 बार आया था। अब चलते हैं हम लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। क्या है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था, क्वेश्चन पहला तो पूछा जाएगा 1969 से 1974 के बीच जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था। वहाँ पूछा जाएगा निम्नलिखित में से जो है 1969 से 74 तक जो था कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इस तरह से वहाँ क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जो है उसको याद रखना है कि जो है कितना से कितना तक चला था। ठीक है ना, चलिए क्लियर, चलते हैं अगला। आप लोग को टोटल समझ में भी आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को जो है शेयर भी मगर कीजिएगा। ठीक है ना, अगला है किस मॉडल पर यानी ये जो चतुर्थ यानी पंचवर्षीय योजना जो था कौन सा मॉडल पर आधारित था। ठीक है, बहुत कंटेंट लाजवाब का है, आप लोग तो नज़र आता ही होगा। आप लोग किस तरह से क्वेश्चन जो मिल रहा है ना आप लोग को, इसका मेहनत जो कितना मेहनत हुआ होगा आप लोग तो जानते ही होंगे, कितना मेहनत लगा होगा इसको इस तरह कंटेंट को बनाने में। तो इसका मॉडल यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था किस पर आधारित था, D.R. गॉडगिल। कौन था, D.R. गॉडगिल जो है मॉडल पर आधारित था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला है मुख्य उद्देश्य, यानी जो मुख्य उद्देश्य यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। अगला है किस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी एक विशेष रूप से लक्षित किया गया। किस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से एक लक्षित किया गया, तो यह था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। क्या था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था। अगला है किस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था, यानी कौन सा योजना जो था उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्या गया था, लागू किया गया था। पर सवाल यहाँ से और एक क्वेश्चन उठेगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो था ये जो स्थापना कब हुआ था, परिवार नियोजन जो स्टार्टिंग हुआ था 1952 से हुआ था। कब हुआ, 1952 से हुआ। और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला पहला देश कौन था। तो परिवार नियोजन को अपनाने वाला पहला जो देश था वो भारत था। हम लोग इतना याद रखिएगा। आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए। ठीक है ना, कमेंट फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स को भरिए एकदम, कैसा लग रहा है आप लोग को यह वीडियो देख करके, और सवाल को जो है देख कर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को यानी ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति को किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं। पर यह जो श्वेत क्रांति हुआ था कौन सा अवधि में हुआ था, यानी कौन सा पंचवर्षीय था। ठीक है, ये जो था चतुर्थ था। क्या था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड को जो है स्थापना हुआ था। ठीक है ना, यानी ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति 1970 में हुआ था। याद रखिएगा, श्वेत क्रांति कब हुआ था, 1970 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलेंगे, विफलता का कारण। विफलता यानी जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था, इसका विफलता का कारण क्या था।
इसका विफलता का कारण था मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। यानी चतुर्थ से पंचवर्षीय योजना था, इसका विफलता का कारण क्या था कि बांग्लादेश का जो शरणार्थी था उसका आगमन हो रहा था भारत में, और जो मौसम का प्रतिकूलता यानी मौसम में जो बदलाव था उसी का जो है कारण था इसका असफल होने का। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि जो है एनर्जी बना रहे, आप लोग पूरा एकदम लाइक बढ़ाते रहिए। अगला 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था कितना से कितना तक के बीच था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1974 से लेकर 1978 तक, यानी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो यह सिर्फ जो है 4 साल तक ही था। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है सिर्फ जो है 4 साल था। ऑप्शन दे देगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचवीं दे देगा। ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन देगा, तो आप लोग जो है आराम से जो है टिक कर लीजिएगा 5वीं पंचवर्ष, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन जाएगा। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी जो आप लोग को बताते जा रहे हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा। लाइक ही जो है मेरा जो एनर्जी का काम करेगा, इसीलिए आप लोग लाइक पूरा ठोकिए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, ये जो मॉडल दिया था ना, ये कौन सा मॉडल था? 5वीं पंचवर्षीय योजना था, कौन सा मॉडल था? इसका कौन सा मॉडल था? यह मॉडल था डीपी धर। कौन सा था? डीपी धर मॉडल पर रहा था। यानी पाँचवीं जो है पंचवर्षीय योजना जो था किस मॉडल पर था? तो डीपी धर। कौन सा? डीपी धर मॉडल पर था। अगला है मुख्य उद्देश्य, यानी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था कि गरीबी उन्मूलन। क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की क्या था? प्राप्ति था। ठीक है। अगला, किस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था? यानी जो 20 सूत्री कार्यक्रम जो था उसका जो स्थापना हुआ था कौन सा पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 20 सूत्री कार्यक्रम का स्थापना हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। हर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना। इससे बाहर मैराथन क्लास जो आप लोग देखने के बाद इकोनॉमिक्स से जो है इससे बाहर सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, मेरा दावा है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा जो दिया था कौन सा पंचवर्षीय योजना था? यानी इंदिरा गांधी के द्वारा जो दिया हुआ था गरीबी हटाओ का नारा, कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा। और निर्धनता उन्मूलन, क्या था? निर्धनता उन्मूलन का जो नारा दिया था कौन सा पंचवर्षीय योजना था? सवाल तो 5वीं था। कौन सा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है यह नारा दिया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, काम के बदले अनाज। क्या है? काम के बदले जो अनाज जो था कब लागू हुआ था? काम के बदले अनाज जो हुआ था, सवाल पूछेगा 1978। कब? काम के बदले अनाज जो है कब लागू हुआ था? 1977 से 1978 के बीच हुआ था। पर यह कौन सा पंचवर्षीय योजना पूछ लेगा तो पूछा जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना था। अगला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना होता है कब होता है? 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना होता है कब होता है? 2 अक्टूबर 1975 को होता है। कब होता है?
2 अक्टूबर 1975 को होता है। पर ये जो क्षेत्र ग्रामीण बैंक जो स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में, कौन सा पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना था। अब हम लोग चलेंगे अनवरत। क्या था? अनवरत योजना। अनवरत योजना जो था अवधि कब से कब था? अनवरत योजना का अवधि जो था 1978 से लेकर 80 तक। अनवरत योजना कब था? 1978 से लेकर 1980 ईस्वी को अनवरत योजना का था। अगला है अनवरत योजना। अनवरत योजना को और किस को कहा था? अनवरत योजना को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो अनवरत योजना को हम लोग क्या था? रोलिंग प्लान। क्या है? रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। अनवरत योजना को किस नाम से जानते हैं? तो रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। अगला है अनवरत योजना। क्या है? अनवरत योजना को जो है अनवरत योजना किसकी देन है? यानी अनवरत योजना जो था किसकी देन है? ये जो अनवरत योजना जो देन है गुरनार मिर्डल। किसका था? गुरनार मिर्डल का था। किसका है? गुरनार मिर्डल। क्लियर? अनवरत योजना किसका देन है? तो गुरनार मिर्डल का देन है। ध्यान रखेगा हर क्वेश्चन को। बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ा है इसको, बहुत मेहनत लगा है। आप सोच नहीं सकते इस क्वेश्चन को। आप लोग देख के पता चल रहा है क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन बना है। एशियन ड्रामा। क्या है? एशियन ड्रामा पुस्तक। यानी एशियन ड्रामा पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा है? काफ़ी VVI क्वेश्चन। एशियन ड्रामा पुस्तक है गुरनार मिर्डल के द्वारा। किसके द्वारा है? एशियन ड्रामा गुरनार मिर्डल के द्वारा। अगला है अनवरत योजना। क्या है? अनवरत योजना को जो है किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? अनवरत योजना जो है किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो यह जो बनाई गई थी मोरारजी देसाई। कौन था? अनवरत योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? मोरारजी देसाई के द्वारा बनाई गई थी। पर क्वेश्चन जो है मोरारजी देसाई जो है कौन सा पार्टी से था? ये जो जनता पार्टी से था। पर अनवरत योजना को क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनवरत योजना को जो है समाप्त किसने किया था? अनवरत योजना को निर्माण किया था मोरारजी देसाई, पर इसका समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने। किसने किया था? इंदिरा गांधी के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। अगला है अनवरत योजना। अनवरत योजना पर आधारित। अनवरत योजना जो है आधारित है गांधीवादी पर। किस पर है? गांधीवादी पर आधारित। 36 पंचवर्षीय योजना जो है अवधि जो है पूछा जाएगा कि कितना से कितना तक था। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था कितना था? 1980 से 85 के बीच जो है इसका था। ठीक है, तो आप लोग जो है इस सब क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है कितना से कितना तक चला हुआ था। चलते हैं, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है इसका मॉडल जो था ना, ये मॉडल क्या था? मॉडल जो आयात और निर्यात था। क्या था? मॉडल आयात और निर्यात पर था। अगला क्वेश्चन को देखेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य, यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना का पूछा जाएगा कि जो इसका उद्देश्य है, यानी मुख्य उद्देश्य है क्या है? यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। क्या है? रोजगार में वृद्धि है। ठीक है, चलते हैं अगला। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का जो प्रारंभ हुआ था कौन सा पंचवर्षीय में हुआ था? ये पूछा जाएगा। कौन सा हुआ था? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राइसेम। क्या है ट्राइसेम? TRYSEM, एम होगा, सॉरी यहाँ एम है। ठीक है, ट्राइसेम। ट्राइसेम योजना जो है कौन सा पंचवर्षीय योजना में है? तो याद रखिएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 7वें पंचवर्षीय योजना। 7वें पंचवर्षीय योजना यानी 7वें पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल था 1985 से 90 था। कितना था? 1985 से जो है 90 के बीच था। याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था कौन सा मॉडल था? ये था W मिलर। क्या था? W मिलर। तो आप लोग जो है लाइक करते रहिएगा, काहे कि थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है। लाइक ही जो है मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा, तो आप लोग लाइक को बढ़ाइए। तो चलते हैं अगला मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना और खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार के पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना। ये जो मुख्य उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना।
इसका था कार्यकाल कितना था 1985 से 90 के बीच में। अगला चलेंगे कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण का क्वेश्चन है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है, टोटल इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है मैराथन क्लास आप लोग देखने के बाद जो है दोबारा और कोई इकोनॉमिक्स का जो है मैराथन क्लास जो है आप लोगों को देखने को ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना। बस ये क्लास आप लोग देख लीजिएगा पूरा अंत तक, तो आप लोग इकोनॉमिक्स से सवाल छूटने वाला नहीं है। तो ये जो है भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है किस योजना में दिया था, तो 7वीं पंचवर्षीय में। ये सब जो है क्वेश्चन जो है लूसेंट में भी जो है उस तरह से जो है दिया हुआ है, पर उतना नहीं दिया है। पर इसमें जो हम बहुत सारा बुक को जो है कलेक्ट करके जो है इसको हम तैयार किए हुए। तो आप लोग जो है आप लोगों को कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक करें। अगला क्या है, अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी आवास योजना, यानी इंदिरा गांधी आवास योजना जो पूछा जाएगा कि कब हुआ था। ये इंदिरा गांधी आवास योजना जो स्टार्टिंग हुआ था कब हुआ था, तो 1985 और 86 में हुआ था। कितना हुआ, 1985-86 के बीच में जो है इंदिरा आवास योजना जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला है रोजगार, जवाहर रोजगार योजना, यानी क्या है जवाहर रोजगार योजना जो है कब हुआ था। इसका प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1989। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1989 में हुआ था। अगला चलेंगे नेहरू रोजगार योजना। नेहरू रोजगार योजना भी जो है कब चला था, ये 1989 में चला था। अब ये सवाल यहाँ से आएगा कि इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, ये जो है कौन सा पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। ये जो लागू हुआ था 7वीं में, किस में हुआ था, 7वीं पंचवर्षीय में। आप लोग जो लाइक करते रहिए फटाफट, ठीक है ना। ये महा मैराथन क्लास जो आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी जहर क्वेश्चन है। ये तो हो चुका था ना, चलते हैं अगला, चलते हैं। अगला क्या है कि 8वीं पंचवर्षीय, क्या है 8वीं पंचवर्षीय, 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी जो 8वीं पंचवर्षीय जो योजना था, ठीक है, तो कब से कब तक था। पहले इसको आप लोग याद रखिएगा, 1992 से 97 था, 1992 से 97 था। और इस 8वीं पंचवर्षीय का जो मॉडल क्या था, ये मॉडल था जॉन W मिलर। कौन था, जॉन W मिलर था। कौन था, जॉन W मिलर था, ठीक है। चलिए अब उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। क्या था, मानव संसाधन का विकास। अगला पॉइंट है महिला समृद्धि योजना या राष्ट्रीय महिला कोष कब हुआ था। यह मार्च 1993 में हुआ था। अब पूछा जाएगा कि कौन महिला समृद्धि योजना या राष्ट्रीय महिला कोष का जो स्थापना हुआ था कौन सा योजना में हुआ था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट को चलेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है कौन सा योजना में था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में था। अब पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1993 को स्टार्ट हुआ। अब हम लोग का 9वीं पंचवर्षीय योजना में चलेंगे। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से 2002। कितना था, 1997 से 2002 था। यह भी जो मॉडल था, यह मॉडल था आयात और निर्यात था, ध्यान रखिएगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। अब चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2002 से 2007। 2002 से 2007, ठीक है।
अब चलते हैं इसका मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना था। अब देखते हैं आगे। सबसे सफल योजना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जितना भी पंचवर्षीय योजना था, ठीक है ना, उसमें से सबसे सफल जो है कौन सा योजना था? सबसे सफल जो योजना था 10वीं था। कौन सा था? याद रखेगा आप लोग, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो सबसे सक्सेसफुल रहा था उसमें से। अब चलते हैं हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल है 2007 से लेकर 2012 के बीच को जो हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास। क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। अब चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इधर ज़्यादा नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर 2017 के बीच था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है तीव्र अधिक का समावेशी और धारणीय विकास। क्या है? तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो था, ये गांधी योजना को तैयार कर किसने किया था? यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है गांधी योजना को तैयार किया गया था। ठीक है, यह किसने तैयार किया था? यह तैयार करने वाला था श्री मन्ना रायन था। कौन था? श्री मन्ना रायन था। कौन था? श्री मन्ना रायन था। कब तैयार किया गया था? 1944 में तैयार किया। कब तैयार किया गया? 1944 में तैयार किया। ध्यान रखिएगा ये भी पॉइंट। भारत के आर्थिक नियोजन क्या है? भारत के आर्थिक नियोजन के प्रणेता, यानी जो आर्थिक नियोजन का जो प्रणेता था, किसका था? भारत का। आर्थिक नियोजन का जो प्रणेता था वो कौन था? तो वो था MS विश्वेश्वरैया, 1934। इसका आर्थिक नियोजन का प्रणेता MS विश्वेश्वरैया था, 1934 में दिया था। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है कौन? यानी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप का अनुमोदन करता है और अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, यानी NDC। क्या? NDC। अगला चलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना जो होता है कब होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना होता है 6 अगस्त 1952 को होता है। कब होता है? 6 अगस्त 1952 को होता है। सुपर कैबिनेट के नाम, यानी सुपर कैबिनेट के नाम से जो है किसके रूप में जाना जाता है? यानी सुपर कैबिनेट जो कहा गया था, किसको कहा गया था? सुपर कैबिनेट किसको कहा गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के संज्ञान दिया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में NDC के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग लाइक करते रहिएगा। काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, हैंडराइटिंग नोट्स है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को जो सुपर कैबिनेट जो कहने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? ये था के सांथानम। कौन था? के सांथानम जो था, उसी ने जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञान दिया था। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का जो है प्रथम देश कौन है? यानी मिश्रित अवस्था को जो है व्यवस्था को अपनाने वाला सर्वप्रथम जो देश था कौन था? तो फ्रांस था। कौन सा देश था? फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, यानी भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR कब प्रकाशित हुआ था? HDR जब प्रकाशित हुआ था अप्रैल 2002। कब प्रकाशित हुआ था? अप्रैल 2002 को प्रकाशित हुआ था।
चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। यानी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो वो जो है राष्ट्रीय आय होता है। वो क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किसका है, यानी राष्ट्रीय आय में जो योगदान सर्वाधिक जो देता है उस कौन सा क्षेत्र होता है, तो तृतीय क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। यानी जो है अगर हम लोग जो है क्या निकलाएंगे, अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, यानी प्रति व्यक्ति आय अगर हम लोग निकलाएंगे तो राष्ट्रीय आय को जो है, जो हम लोग का देश का कुल जनसंख्या होगा, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। आगे है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, अरे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का क्रम, यानी विभिन्न क्षेत्र से, यानी सबसे ज़्यादा जो है योगदान देने वाला कौन कौन सा क्षेत्र है, उसी को हम लोग को जो है इसमें बताएंगे। तो पहले सेवा क्षेत्र सबसे योगदान ज़्यादा देता है, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि आता है। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में देता है, ठीक है। चलते हैं, मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद देता है, ठीक है। अगला है ड्रेन, क्या है, ड्रेन का सिद्धांत, यानी ड्रेन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन का सिद्धांत दिया था। अगला है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप, यानी किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक जो है उपयुक्त माप क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। आप लोग कमेंट जितना भी होगा आप लोग याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भरते रहिए ताकि याद भी होते चले जाएगा। अगला है, आंगनबाड़ी किससे जुड़ी हुई है, यानी आंगनबाड़ी जो जुड़ा हुआ है ना, ठीक है ना, आंगनबाड़ी जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है ICDC से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ICDC से जो है जुड़ा हुआ है। कौन, आंगनबाड़ी। अगला जो है एग्जाम में अब सबसे जो पूछ लेगा कि ICDC क्या है, ICDC जो है का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICDC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है। आप लोग ध्यान एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं, I से इंटीग्रेटेड, C से चाइल्ड, D से डेवलपमेंट, ऐसे सर्विस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना क्या है, अंत्योदय अन्न योजना जो है कब जो है स्टार्टिंग हुआ था, अंत्योदय अन्न योजना जो स्टार्टिंग हुआ था 25 दिसंबर 2002। कब हुआ था, 25 दिसंबर 2002 को स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो है, आरबीआई का स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 का आरबीआई को क्या होता है, स्थापना होता है जो है। फिर से जो है यहाँ आप लोगों को पूछा जाएगा कि राष्ट्रीयकरण कब होता है। इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को होता है। कब होता है, 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण होता है। किसका, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। फिर यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का जो है केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई को जो है केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया है। इससे और क्वेश्चन निकलेगा कि रिजर्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है,
तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। कहाँ है? मुंबई। चलते हैं अगला। रिजर्व बैंक का स्थापना जो है किस आयोग की सिफारिश पर किया? यानी रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, तो इसका जो है स्थापना जब किया था तो कौन सा आयोग की सिफारिश पर किया था? ये सिफारिश था कौन सा आयोग? तो हिल्टन आयोग। कौन था? हिल्टन यंग आयोग के जो है सिफारिश पर जो है आरबीआई का क्या होता है? स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का जो है यानी वर्ष होता है, लेखा वर्ष होता है कौन माह में होता है? तो लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून को जो है राष्ट्रीय यानी जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कहा जाता है। आप लोग सेशन को जो है शेयर करते रहिएगा और आप लोग लाइक करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जो है जितना भी याद होगा आप लोग टाइप करते रहिए, ताकि जो है लिखने से याद ज़्यादा होता है तो आप लोग जितना हो सके लिखने का प्रयास कीजिए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर, यानी जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है आरबीआई गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख था। कौन था? सीडी देशमुख था। ये मैराथन क्लास जो है आप लोगों के लिए जो है कोई भी जो है वनडे एग्जाम के लिए जो है एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि जो है इससे जो है क्वेश्चन जो है बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप लोग जो है सेशन को फटाफट शेयर करिए और लाइक करते रहिए। तो चलते हैं, अगला सवाल है बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? बैंक ऑफ इंडिया है, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बैंक ऑफ बंगाल। क्या है? बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक मिलकर जो है कौन सा बैंक का जो निर्माण किया था? क्या बोले? फिर से एक बार सुनिए। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास से मिलकर जो है कौन सा बैंक का निर्माण हुआ था? तो इंपीरियल बैंक का निर्माण होता था। बराबर पूछा जाता है सवाल। और इंपीरियल बैंक का जो है स्थापना कब होता है? तो 1921 को होता है। यह भी सवाल जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंपीरियल बैंक का जो नाम, यानी इंपीरियल बैंक जो 1921 में स्थापना हुआ था, तो इसका भी जो है नाम बदला गया। इसका जो नाम बदला था, क्या हुआ था? तो आरबीआई, यानी जो है भारतीय स्टेट बैंक जो है, यानी एसबीआई के नाम से हम लोग जानते हैं। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रखा था? एसबीआई, यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। यानी स्टेट बैंक का जो है पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग जो बताइएगा 1 जुलाई 1955। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई का स्थापना होता है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, क्वेश्चन पूछा जाएगा, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक या व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई है। पूरा यूट्यूब में जो है ऐसा कंटेंट जो है पहली बार आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग जो है सेशन को ज़्यादा जो शेयर कीजिएगा। पर जो आप लोग पूरा अंत तक देखने के बाद आप लोगों को यही पता चलेगा कि जो है सर सच में कह रहे थे क्या कि कंटेंट जो है ऐसा नहीं बना है। तो आप लोग जो है सेशन को शेयर कीजिए। और मेहनत भी बहुत ज़्यादा ही लगा है, आप लोग जो है क्वेश्चन को देखते ही होंगे। तो लास्ट तक आप लोग जो है वीडियो के जो अंत तक से आप लोग बने रहिए, तो आप लोगों के लिए जो है काफ़ी जो है हेल्प होने वाला है एग्ज़ाम में। तो आप लोग जो है और शेयर भी करते रहेगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन कि 14 बैंकों का। थोड़ा सा हम जो है शेयर करने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो है लाइक नहीं हो रहा है और एनर्जी थोड़ा सा कम हो रहा है। इसीलिए आप लोग लाइक को बढ़ाइए, ताकि जो है एनर्जी के साथ जो है आप लोगों को बता सकें। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है? 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 19 जुलाई 1969 को। ये जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। उसके बाद जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है ना। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो होता है कब होता है? तो ये 15 अप्रैल 1980 को। यह मैराथन क्लास जो है रामबाण साबित होगा, क्योंकि जो है ये इससे इकोनॉमिक्स का सवाल जो है बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फिर भी उतना लंबा नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग को जो है मज़े से जो आप लोग पढ़िए।
अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष, यानी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है वित्तीय वर्ष इसका भी होता है। तो 1 अप्रैल से जो है 31 वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 वर्ष के बीच जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है किसका? SBI को कहा जाता है। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, यानी फेडरल बैंक, यानी फेडरल रिजर्व बैंक, यानी फेडरल रिजर्व बैंक जो है कहाँ है? यानी अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। अगला क्या है? 1 रुपये का नोट, यानी एक रुपया का जो नोट जो बनता है ना, कौन जारी करता है? तो ये वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपया से अधिक, यानी 1 रुपया से जो अधिक का जो करता है वो कौन करता है? तो वो रिजर्व बैंक इंडिया यानी RBI करता है। कौन करता है? RBI करता है। अब अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल क्या है? वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। क्या पता? वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के माप किसके द्वारा की जाती है? यानी भारत में जो मुद्रास्फीति होता है इसका माप जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा होता है। यानी थोक मूल्य सूचकांक को हम लोग WPI कहते हैं। क्या कहते हैं? WPI कहते हैं। पहला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से हानि होता है, यानी मुद्रास्फीति से जो हानि होता है किसको होता है? मुद्रास्फीति से किसको हानि होता है? तो ऋणदाता को। किसको होता है? ऋणदाता को हानि होता है। अगला है, मुद्रास्फीति से लाभ होता है, यानी मुद्रास्फीति के द्वारा किसको लाभ होता है? तो ये ऋणों को होता है। किसको होता है? ऋणी को होता है। ठीक है ना। अगला है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली, यानी भारत में जो है दशमलव मुद्रा प्रणाली का जो है यानी स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1957 को जो है दशमलव मुद्रा प्रणाली का स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा व मूल्यन का उद्देश्य, यानी मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देना अथवा आयात को कम करना, यानी निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना जो है मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अगला है ग्रेसम नियम। क्या है? ग्रेसम का नियम जो संबंधित है ना किससे? तो ग्रेसम नियम का जो मुद्रा का जो संबंध है, यानी नियम का मुद्रा, ठीक है ना। ग्रेसम का नियम जो है मुद्रा प्रचलन से। किससे है? मुद्रा के प्रचलन से। अगला है ऐच्छिक मुद्रा। क्या है? ऐच्छिक मुद्रा क्या कहलाता है? यानी ऐच्छिक मुद्रा क्या कहलाता है? तो शाक मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? शाक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। किसको? ऐच्छिक मुद्रा कहलाता है। अब हम लोग चलेंगे GST। क्या है GST? इकोनॉमिक्स में GST का वो बहुत महत्वपूर्ण सबसे अहम रोल निभाता है। तो GST जो है पूछा जाएगा GST है क्या? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इस तरह से क्वेश्चन है। तो GST जो है अप्रत्यक्ष कर। क्या है? GST अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला जो पूछा जाएगा कि GST का जो स्थापना कब हुआ है? तो GST का स्थापना हुआ है 1 जुलाई 2017 को। ध्यान में रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को जो है GST का स्थापना होता है। अगला पूछा जाएगा कि GST को जो है अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो GST को अपनाने वाला प्रथम देश होता है फ्रांस। कौन सा देश होता है? फ्रांस। अगला है GST जो में जो है 101वां संविधान संशोधन के जो, यानी GST को जोड़ा गया था कौन संविधान संशोधन के द्वारा? यानी GST जो है ना उसको जोड़ा गया था भारत में 101 कितना 101 संविधान संशोधन के द्वारा जो है 101 संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया है? GST शब्द को जोड़ा गया है। कौन सा? GST को जोड़ा गया भारत में।
अगला है कि प्रत्यक्ष कर। क्या है प्रत्यक्ष? यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाएगा, बोले ना, इससे सवाल बाहर, ये मैराथन क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है आपको सवाल। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष कर इसमें निम्नलिखित में से कौन है। आप लोग जो सबको याद रखना पड़ेगा, प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर आप लोग बताते हैं कौन कौन सा प्रत्यक्ष कर है, आप लोग ध्यान में रखें। तो प्रत्यक्ष कर है, इसमें आयकर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है, निगम कर है, मृत्यु कर है, भू राजस्व कर है, व्यय कर है, लाभांश कर है, और क्या है, कृषि आय। क्या है, कृषि आय। ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्या है अप्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष कर को भी ध्यान देना। तो अप्रत्यक्ष कर क्या है? बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, शिक्षा, उपकर, सट्टेबाजी कर। ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। ध्यान रखिएगा, बिक्री कर तट कर है, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, शिक्षा, उपकर, सट्टेबाजी, ये सभी क्या है अप्रत्यक्ष कर है। अगला है कृषि को। क्या है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम देश कौन रहा है? यानी कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम जो हम लोग का राज्य है जो है कौन सा है? यह राज्य है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। 1997 में जो है यह दर्जा दिया गया था, ध्यान में रखें। अगला है बिग पुश थ्योरी। क्या है बिग पुश थ्योरी? बिग पुश थ्योरी जो है किसने दिया था? यानी बिग पुश थ्योरी को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, ये VVI क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही है ये। तो बिग पुश थ्योरी जो किसने दिया था? आर रोडन ने दिया था। किसने दिया था? बिग पुश थ्योरी को जो है आर रोडन के द्वारा दिया गया था। अगला है उपभोक्ता की बचत। यानी उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत, यानी उपभोक्ता की बचत का जो है सिद्धांत जो है किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? यानी केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में। ध्यान रखेगा, ये भी है। क्या है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में। अगला है कि भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रमुख प्रकृति क्या है? तो संरचनात्मक। यानी भारत में जो पाया जाता है, कैसा बेरोजगारी पाया जाता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहते हैं? यानी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो श्वेत पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? यानी मोटर जो वाहन है उसका जो है सर्वाधिक निर्यात जो है कौन सा बंदरगाह से किया जाता है? वह बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भी याद होगा, ताकि जो है आप लोग जो भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ है? यह कहाँ है? हैदराबाद में है। आप लोग सेशन को जो है लाइक करते रहिए और सब शेयर करते रहिए। अभी है भी क्वेश्चन अच्छा खासा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या एनटीपीसी? क्या एनटीपीसी का जो है स्थापना कब होता है? तो एनटीपीसी का जो स्थापना होता है 1975 को। कब होता है? 1975 को। इसका पूछा जाएगा कि मुख्यालय कहाँ है। जो एनटीपीसी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। अब चलते हैं ओएनजीसी। क्या है? ओएनजीसी।
ओएनजीसी का स्थापना कब होता है? ओएनजीसी का स्थापना होता है 1956 को। कब होता है? 1956 को जो है ओएनजीसी का स्थापना होता है। और पूछ लेगा कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय होता है नई दिल्ली, देहरादून में। कहाँ पड़ता है ओएनजीसी का मुख्यालय? तो देहरादून होता है। अब चलते हैं सेल का स्थापना पूछ लेगा कि कब हुआ था। सेल का स्थापना 1973 में होता है। सेल का स्थापना कब होता है? 1973 को होता है। अगला पूछ लेगा कि भेल का स्थापना कब होता है? 1964 को। ध्यान में रखिएगा, भेल का स्थापना कब होता है? 1974 को होता है। अगला है गेल। क्या है गेल? गेल का स्थापना कब होता है? 1984 को होता है। गेल का स्थापना कब होता है? 1984 का गेल का स्थापना होता है। अब यहाँ से जो है पूछा जाएगा कि भारत में जो टकसाल, यानी भारत में जो टकसाल कुल जो है 4 टकसाल है। कितना टकसाल है? 4 टकसाल है। पर पूछ लेगा कि जो है फर्स्ट टकसाल यानी प्रथम टकसाल जो मुंबई को कहता है, कौन सा टकसाल था? मुंबई था फर्स्ट नंबर पे। पर इसका स्थापना होता है 1830 ईस्वी में, मुंबई का टकसाल का होता है। उसके बाद कोलकाता का नाम है, उसके बाद हैदराबाद, लास्ट में आता है नोएडा। नोएडा का जो है 1989 में स्थापना होता है टकसाल। ध्यान में रखिएगा आप लोग, प्रथम टकसाल मुंबई, लास्ट नोएडा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा अधिकृत है? यानी जो है भारत में जो सिक्के जारी करता है कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। अगला करेंसी नोट प्रेस, यानी करेंसी नोट प्रेस जो है कहाँ है? करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ है करेंसी नोट प्रेस? नासिक महाराष्ट्र में। बैंक नोट प्रेस क्या है? बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश में। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी जो है LIC। LIC का जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। LIC का जो है स्थापना कब होता है? 1956 को होता है। LIC का स्थापना कब होता है? 1956 को LIC का स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन, किसको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है? क्या है? किसको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स। किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को जो है कहा जाता है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय, यानी भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो है गणना जो है प्रथम प्रयास किसने किया था? तो प्रथम प्रयास जो है क्या था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था। कब किया गया था? 1867-68 में किया गया था। किसने जो है वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय का जो है 49 रुपया बताया, यानी 49 रुपया जो बताया था, किसने बताया था 1911 में? वो व्यक्ति था F. सिर्रास। क्या था? सिर्रास। F. सिर्रास था। अगला है भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष जो है कौन था? यानी राष्ट्रीय समिति का जो अध्यक्छ था PC महालनोबिस था। कौन था? PC महालनोबिस था। यह जो राष्ट्रीय आय का जो स्थापना होता है भारत सरकार के द्वारा 1949 को होता है। कंटेंट को जो है आप लोग जो है पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिए। अगला है भारत में राजकोषीय नीति को कौन तैयार करती है? यानी भारत में राजकोषीय नीति को जो है तैयार करता है कौन करता है? यह करने वाला था है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, इसको शॉर्ट नेम क्या कहेंगे? UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको फुल फॉर्म होता है। क्या होता है UNDP का? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका न्यूयॉर्क होता है। कहाँ है? न्यूयॉर्क होता है। UNDP एक क्या है? एक नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा, एक नेटवर्क। अगला है प्राथमिक क्षेत्र। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन कौन आता है, ठीक है ना? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाएगा कि कौन कौन सा, यानी इसमें
पर्यावरण पर निर्भर होती है। भूमि, जल, वनस्पति और खनिज आदि जो है, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन और जो है खान और उत्खनन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन, खान और उत्खनन, कृषि, वानिकी, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी पर्यावरण पर जो निर्भर करता है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप लोग जो है ध्यान रखिएगा काफ़ी। आप लोग सेशन को भी लाइक करते रहिएगा, समय भी ज़्यादा हो रहा है और ताकि एनर्जी जो है उस तरह से जो बनाए रहे। अगला द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र किसको कहता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण, विद्युत गैस, जलपूर्ति और अन्य जरो उपयोगी सेवाएं, ये सभी क्या है? द्वितीय क्षेत्र का आता है। कौन आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे है क्या? तृतीय क्षेत्र। क्या है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। कौन आता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो आता है व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण, लोक प्रशासन, रक्षा, अन्य सेवाएं जो है, ये सभी कौन सा है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण, लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के किसमें सबसे अधिक योगदान है? यानी जो है, जो हम लोग का क्षेत्र होता है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो होता है, उसमें से जो अर्थव्यवस्था का जो योगदान है ना, सबसे अधिक योगदान किसका है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का है। किसका है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे ज़्यादा है। अब चलेंगे आगे। बहुत मेहनत लगा है नोट्स को बनाने, तो आप लोग जो है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक, यानी ये मैराथन क्लास आप लोग देख लेने के बाद जो है दोबारा यूट्यूब में जो है कोई जो है वीडियो आप लोग को देखना नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के लिए जो 100% आप लोगों को गारंटी देते हैं हम, तो आप लोग जो है पूरा अंत तक जो है आप लोग देख लीजिएगा। खासतौर पर बिहार पुलिस, दरोगा, रेलवे के लिए जो है काफ़ी स्पेशल है, और सब जितने भी जो है एग्ज़ाम है, ठीक है ना, बीपीएससी होगा, इस सब के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो है किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। काफ़ी बीपीआई क्वेश्चन है। किसके द्वारा दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया था। धन निष्कासन सिद्धांत क्या है? धन निष्कासन सिद्धांत जो है किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने जो है धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। अगला है पॉवर्टी। क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है लिखने वाला कौन था? यह लिखने वाला था दादा भाई नौरोजी था। कौन था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अब जो है पूछा जाएगा टीडीएस। क्या है टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। कंटेंट को जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है लाइक करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जो है इस तरह से जो है और भी वीडियो जो है आप लोगों के जो है पास जो है बना सकें। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, यानी सीएसओ। कौन करता है? सीएसओ करता है, यानी 1951 में। यानी सीएसओ का स्थापना पूछ लेगा कब होता है? 1951 में जो स्थापना होता है। अगला है कि राष्ट्रीय आय की गणना, यानी राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है, यानी कौन मदद करता है? कि राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो मदद करता है कौन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन।
क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO करता है। कौन करता है? NSSO जो है मदद करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का। अगला है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो जारी करता है, कौन करता है? भारत में जो बेरोजगारी होता है ना, उसका जो जारी करता है, जो आंकड़ा जो है कहाँ जो है ज़्यादा बेरोजगारी है, इन सब का जो आंकड़ा जो तैयार करता है, ये तैयार करने का जो है या पास जो है NSO को है। किसको है? NSO जो है गरीबी का जो है पता लगाता है। ठीक है ना, चलते आगे। अगला है कि भारत हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा। क्या है? नरेगा की शुरुआत जो है कब हुआ था? ये नरेगा की शुरुआत होता है 2 फरवरी 2006 को होता है। कब होता है? 2 फरवरी 2006 को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना होता है, यानी नरेगा का। यह सपना हुआ था, कहाँ हुआ था? जो है आंध्र प्रदेश में। सर्वप्रथम जो कहाँ होता है? ये नरेगा का जो है आंध्र प्रदेश में होता है। अगला कि नरेगा का नाम जो परिवर्तित करके मनरेगा किया गया था। क्या? नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा जो किया था, ये जो है मनरेगा जो करने वाला कौन था? महात्मा गांधी था। कौन था? महात्मा गांधी के द्वारा जो मनरेगा कार्य किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये जो पारित होता है 2 अक्टूबर 2009। कब? 2 अक्टूबर 2009 को जो है मनरेगा बनता है। कंटेंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, जो सेलेक्टेड सब है और प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा है। प्रथम वित्त आयोग, यानी प्रथम वित्त आयोग का जो है गठन होता है कब होता है? तो 1951 में होता है। कब होता है? प्रथम वित्त आयोग का जो है गठन होता है 1951 होता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा क्या सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन जो है ना कहीं बाहर नहीं जाने वाला। इकोनॉमिक्स के लिए तो काफ़ी जो है रामबाण ये वीडियो है आप लोगों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 से 2001 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्या भारत में पहली बार कृषि गणना, यानी भारत में जो पहली बार जो कृषि जो गणना हुआ था कब हुआ था? पहली बार कृषि गणना हुआ था 1970 और 71। कब? 1970 और 71 में हुआ था कृषि में जनगणना। कहाँ? भारत में। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? यानी भारत में जो कृषि को वित्त प्रदान करने वाले जो सर्वोच्च संस्थान है वो नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड है। तो नाबार्ड का आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, एन से होता है नेशनल, क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिए क्या होता है, एक बार फिर से सुनिएगा। नाबार्ड का नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। अगला है क्या भारत में कृषि को, ये तो हो गया वित्त को प्रदान करने वाले कौन था? नाबार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का जो शुरुआत है, यानी हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 1967-68 में जो है हरित क्रांति का क्या होता है? शुरुआत होता है। तो वीडियो में जो है कुछ थोड़ा सा आवाज़ भी जा सकता है क्योंकि जो है बगल में जो है काम हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है। तो अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत जो कब हुआ था? 1967-68 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछ लेगा कि हरित क्रांति का जनक जो देश है कौन सा है, यानी हरित क्रांति का जो देश है, यानी सर्वप्रथम जो हरित क्रांति का जो स्टार्टिंग हुआ था कहाँ से हुआ था? या फिलीपींस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? या फिलीपींस जो देश है वहाँ से जो है फिलीपींस से हुआ था ये हरित क्रांति। अगला है कि हरित क्रांति का जनक, यानी हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक कहता है। विश्व में जो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। अब जो पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा है। किसको कहा था? MS स्वामीनाथन को जो है कहा जाता है। अगला है कि हरित क्रांति सर्वप्रथम राज्य, यानी हरित क्रांति को जो है सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह पंजाब में हुआ था। अब सेबी क्या है? सेबी का फुल फॉर्म क्या आता है? क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अगला है भारत में शेयर बाजारों के लिए
मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है, यानी इस भारत में शेयर बाजारों के लिए जो मुख्य नियंत्रक का जो कार्य करता है कौन करता है, या कार्य करता है सेबी करता है। कौन का सेबी, अभी सेबी का फुल फॉर्म बता दिए, सिक्योरिटी इस एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अगला है भारत में प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का स्थापना कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, सेबी का स्थापना पूछ लेता है। तो सेबी का स्थापना होता है 12 अप्रैल 1988। कब होता है, 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी का स्थापना होता है। अगला है माल्थस, क्या है माल्थस सिद्धांत, यानी माल्थस सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, माल्थस सिद्धांत जो है जनसंख्या संबंधित, ध्यान रखिएगा, माल्थस सिद्धांत किससे संबंधित है, जनसंख्या संबंधित है। अगला पूछ लेगा कि हॉलमार्क, क्या है हॉलमार्क, हॉलमार्क किस में होता है, तो आप लोग को पता है कि हॉलमार्क जो आभूषण बनाने में होता है, आभूषण को जो है उसमें दिया जाता है। अगला है इको मार्क, अब जो बोले ना कंटेंट ऐसा है कि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बाहर नहीं जाएगा, आप लोग का इकोनॉमिक्स सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। तो हॉलमार्क जो है, हॉलमार्क हो गया स्वर्ण आभूषण, और इको मार्क हो गया पर्यावरण संबंधित। क्या इको मार्क किससे है, पर्यावरण से संबंधित होता है। अगला है कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता, यानी कृषि वस्तुओं की जो गुणवत्ता प्रदर्शित करता है को इसको एक मार्क करते हैं। जितना भी मार्क है क्लियर हो गया ना, कहीं बाहर नहीं जाने वाला, कंटेंट आप लोगों को मज़ेदार आएगा, ठीक है ना। कृषि वस्तुओं का गुणवत्ता प्रदर्शित करता है, एक मार्क कहलाता है। अगला है विश्व बैंक का स्थापना, यानी विश्व बैंक का जो स्थापना कब होता है, विश्व बैंक का स्थापना होता है 1945। कब होता है, 1945 को जो है विश्व बैंक का जो स्थापना होता है, इसका मुख्यालय होता है वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ होता है, वाशिंगटन डीसी होता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये बहुत पूछा जाता है, सिडबी, SIDBI, सिडबी का मुख्यालय होता है लखनऊ। कहाँ होता है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। इसका स्थापना कब होता है, 2 अप्रैल 1990। कब होता है, 2 अप्रैल 1990 को जो है स्थापना होता है। आप लोग जो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब जो भी नए हैं वीडियो में, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे। तो आप लोग जो है ज़रा जो आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग अपना जो है पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा, और जो है ज़रा समय नहीं लगने वाला आप लोगों के लिए, और कुछ बचा हुआ है तो उसके बाद जो है आप लोगों का जो है सवाल जो है कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसमें से जो है थोड़ा सा जो है बचा हुआ था कुछ इस जगह। सिडबी का जो है स्थापना 2 अप्रैल 1990 में स्थापना होता है, ठीक है ना। उसके बाद नाबार्ड का जो स्थापना पूछ लेगा, नाबार्ड का स्थापना हुआ था, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था कि 12 जुलाई 1982। कब होता है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखें कितना कंटेंट करके छोटा करके आप लोगों को सजेस्ट करके लिखें, ताकि एग्जाम में जो है बाहर नहीं जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना होता है 1945। कब होता है, 1945 को होता है। अब चलते हैं आगे क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत, यानी भारत का जो है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत होता है कृषि। कौन है, कृषि होता है। अगला है सबसे अधिक योगदान, यानी सबसे ज़्यादा योगदान जो है किस क्षेत्र का है। आप लोग को पता है कि सबसे सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र हम लोग तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा नंबर पर आता है औद्योगिक क्षेत्र, क्या होता है, और इस सबसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। दूसरा आता है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र करते हैं, क्या कहते हैं उसको, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है कृषि, कृषि को यानी प्राथमिक क्षेत्र, कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा देंगे। अगला है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है,
यानी आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक जो है किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की में वृद्धि होता है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। भारत में एक राष्ट्रीय आय की गणना की एक समस्या क्या है, असंगठित क्षेत्र है। क्या है, असंगठित क्षेत्र होता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो यह जीडीपी से संबंधित, किससे संबंधित है, जीडीपी से संबंधित है। अगला है क्या, कि शब्द संक्षेप यानी TRIMS से क्या बनता है, TRIM से क्या बनता है, तो व्यापार संबंधित आय उपाय। क्या बनता है, व्यापार संबंधित आय उपाय बनता है। अगला, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक, यानी जो है भारत में जो औसतन उत्पादन जो होता है कपास में किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितना है, तो सबसे न्यूनतम है। बिहार में जो है सड़क के मामले में जो प्रति लाख की जनसंख्या की सड़क की जो लंबाई है न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम होता है। अगला है सक्षमता। क्या है, सक्षमता उपागम संबंधित, यानी सक्षमता उपागम संबंधित है किससे है, तो प्रोफेसर आत्मीय सेन की, प्रोफेसर आत्मीय सेन। अगला होगा क्या, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत में जो आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रत्यक्ष कर। क्या है, प्रत्यक्ष कर। अगला है ब्याज भुगतान एक आइटम है, ब्याज भुगतान एक आइटम है किसका है, राजस्व व्यापार, राजस्व व्यय का, किसका है, राजस्व व्यय का है। अगला है क्या, राज्य कोष घाटा। क्या है, इस सबसे पूछा जाता है बिहार पुलिस में, सबसे हमेशा दरोगा में पूछा जाता है, राज्य कोष घाटा क्या है। राज्य कोष घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व होता है। अगला है प्राथमिक घाटा। क्या, प्राथमिक घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा जो है राजकोषीय घाटा और ब्याज अदायगी ये माइनस होता है। क्या होता है, प्राथमिक घाटा इसको कहेंगे राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी से होता है। अगला है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, यानी जो है संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंध है उत्पाद कर से, किससे है, उत्पाद कर से। अगला कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ है, यानी भारत में जो सेवा कर जो प्रारंभ हुआ है ना, कब हुआ है, ये सेवा कर प्रारंभ हुआ है 1994-95। कब हुआ है, 1994-95 जो स्थापना हुआ। सेवा कर जो है कौन सा कर है, सेवा कर जो अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। हालांकि नीति आयोग यानी NITI, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या आप बोले, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का स्थापना होता है 1 जनवरी 2015। कब होता है, 1 जनवरी 2015। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था, यानी अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था राजस्थान में हुआ था, राजस्थान 1977। राजस्थान 1977 में अंत्योदय कब पूछा जाएगा, 1977 में राजस्थान में स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, 1977 में हुआ था। अगला कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई, यानी रोलिंग प्लान की जो अवधारणा जो लागू किया गया था किसके द्वारा, ये तो जनता पार्टी के द्वारा, किसके द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा ये लागू किया गया था। अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्या था, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था। अगला क्या है कि 15वें वित्त आयोग एक सदस्य, यानी 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन कौन था, अजय नारायण, अशोक लाहिड़ी, अनूप सिंह तथा रमेश चंद्र। ये सब उतना इम्पोर्टेंट, ये वाला तो नहीं है उतना इम्पोर्टेंट, तो आजकल का एग्जाम में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसे टोटल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं गर्म मुद्रा। क्या कहते हैं उसको हम लोग गर्म मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आर एन मल्होत्रा कमेटी जो संबंध है किससे है, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंध है बीमा क्षेत्र से, किससे है, बीमा क्षेत्र से। अगला है
भारतमाला, क्या है भारतमाला परियोजना? भारतमाला परियोजना जो है एक जो है किसे है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। किससे है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है भारतमाला का संबंध है। नई मुद्रा यूरो, यानी जो नई मुद्रा यूरो जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई? यानी नई मुद्रा यूरो प्रचलन हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। अगला है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से है कमाता है? यानी भारत में जो अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है किसके निर्यात से कमाता है? तो यह कपड़ा से कमाता है। किसके द्वारा कमाता है? यह कपड़ा से कमाता है। अगला है भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? यानी भारत में जो निर्यात होता है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कपड़ा है। कौन है? कपड़ा है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किसको जोड़ता है? तो हल्दिया को इलाहाबाद से। किसको? हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। उसके बाद क्या है? भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? भारत में जो किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। भारतीय विकास फोरम, भारतीय विकास फोरम IDF, क्या है? IDF सबसे पहले जाना जाता है भारतीय सहायता क्लब को। किसको? भारतीय सहायता क्लब को। अगला है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। कौन सा है? कृषि है। अगला है क्या? G15, क्या है? G15 है क्या? तो विश्व में विकासशील देशों का संगठन है। क्या है? विश्व में विकासशील देशों का संगठन जो है G15 कहलाता है। अगला है कि किस राज्य में अनुसूचित जाति SC के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी जो SC होता है उसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका? यूपी में। SC का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? SC उत्तर प्रदेश में। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत, यानी भारत में राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत कहाँ है? सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? सेवा क्षेत्र को कहलाता है। भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तापीय से। किससे? तापीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है भारत में, तापीय विद्युत जो 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था क्या? 1991 में जो है 91 में जो नई आर्थिक नीति का जो लक्ष्य था क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण था। अगला है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसको कहते हैं? तो भारत में आर्थिक सुधार समिति का जो जनक कहलाता है PV नरसिम्हा। किसको कहता है? PV नरसिम्हा का है। अगला है IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IRDP का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। क्या है? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। अगला भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। भारत में जो है अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं किस क्षेत्र में? तो कृषि में। कृषि में सबसे ज़्यादा अधिकांश व्यक्ति जो बेकार हैं। अगला भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो बिक्री कर। कौन सा कर है? बिक्री कर सबसे महत्वपूर्ण। अगला क्या है? प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? यानी जो है राजस्व जो का जो अधिकतम जो है लाभ होता है प्रत्यक्ष कर के द्वारा सबसे ज़्यादा निगम कर से होता है। किसको होता है? निगम कर के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? यानी प्लास्टिक मुद्रा को हम लोग जो है क्रेडिट कार्ड कहते हैं। प्लास्टिक मुद्रा को क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन बीमा निगम। क्या है? जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका है? तो निवेश बैंक का है। किसका है? निवेश बैंक का है। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, किस कमेटी की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दरों का विनियंत्रण करता है? यानी किस कमेटी की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है? यानी नरसिम्हन कमेटी। कौन सा? नरसिम्हन कमेटी। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड जो उधार देता है, नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को क्या करता है? वो उधार देता है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्ष योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? तो प्रथम में घटा था। किस में घटा था? प्रथम में घटा था। अगला, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली। किससे है? न्यूनतम कोष प्रणाली से। तो वीडियो को आप लोग जो है शेयर कीजिए फटाफट जो है,
और लाइक को बढ़ाते रहिए। अब जो है वीडियो जो है अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस 5-6 मिनट का बचा हुआ है, तो आप लोग जो है लाइक करते रहिए ताकि जो है एनर्जी बने रहे। बस अब लास्ट बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जननांकी। क्या जननांकी? जननांकी डेमोग्राफी होता है। जननांकी डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का जो संदर्भ जो है क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से होता है। ठीक है। अगला है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है मुंबई है, उसके बाद दिल्ली का स्थान है, उसके बाद कोलकाता है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। ये जो है पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो है शहर में जनसंख्या किसका है। ठीक है ना, क्रम वाइज जो पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर, हैदराबाद आता है। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो संबंधित है किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित चिपको आंदोलन, ध्यान रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन से, ध्यान में रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? नागपुर में। शहरी जनसंख्या वाला अत्यधिक, यानी शहरी जनसंख्या वाला सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है पंचवर्षीय योजना अंतिम अनुमोदन देता है, यानी पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम अनुमोदन देता है कौन देता है? एनडीपी, यानी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता देता है, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है प्राथमिकता देता है रोजगार बढ़ाने। किसको? रोजगार बढ़ाने को। अगला है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधार है, आधारित। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था जो आधारित है किस पर? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, यानी तीसरे स्तंभ के रूप में जो जाना जाता है विश्व व्यापार संगठन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन को जाना। योजना आयोग एक क्या है? योजना आयोग एक क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था है। क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग एक क्या है? तो गैर संवैधानिक निकाय। ये दोनों सवाल आ सकता है। क्या है? योजना आयोग जो है एक परामर्शदात्री संस्था भी है और गैर पारंपरिक भी। WTO क्या है? WTO अस्तित्व में आया था कब? यानी WTO अस्तित्व में कब आया था? जनवरी 1995 में आया था। कब आया था? जनवरी 1995 में आया था। अगला है एपेक। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। क्या होता है? फिर से सुनिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना जो है कौन सा परिषद से होता है? जो 6ठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है नाबार्ड का स्थापना होता है। इस वीडियो का सबसे जो है आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल क्या है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? यानी भारत में जो है बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक जो कौन सा है? तो इसको है रिजर्व बैंक इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आज जो है वीडियो को जो है आप लोगों को जो है कैसा लगा, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, और जो है कंटेंट को आप लोग पसंद आया होगा तो आप लोग जो है लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर दीजिएगा, और शेयर भी जो है कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है अगर जो है एक बार जो है हो सके तो 2 बार भी आप लोग देख लीजिएगा, तो जो है वीडियो में ही जो है आप लोग को याद हो जाएगा। और दूसरा वीडियो जो है इकोनॉमिक्स में जो है वीडियो जो है देखना नहीं पड़ेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।